मदन, मनोहर, माधव और विनय ने कॉलेज को प्रिंसिपल को चुना लगाकर कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं। और एक दिन जब मदन मनोहर कॉलेज में प्रिंसिपल की बेटी से इश्क लड़ा रहा होता है, तभी प्रिंसिपल वहां आ जाता है। उनको इस हालत में देखकर प्रिंसिपल आग बबूला हो जाता है और उन तीनों को कॉलेज से बाहर फेंकवा देता है। अब तीनों के पास ना तो पैसे बचे थे और ना ही वो घर जा सकते थे। इसी बीच गाड़ी चलाते हुए वो लोग भैरवपुर नाम के एक गांव में पहुंचते हैं, जहां एक तांत्रिक लोगों के घर में गड़े हुए खजाने ढूंढने और आत्माओं को भगाने के लिए गांव वालों से तगड़े पैसे वसूलता था। जिसे देख मनोहर के दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है और वो अपने दोस्तों को समझाता है कि हम लोग विज्ञान में माहिर हैं और अगर हम विज्ञान की मदद से गांव वालों को चुना लगाए तो हम भी काफी पैसा कमा सकते हैं। और अगले ही दिन वो तीनों मिलकर गांव के बीचों बीच एक खजाना खोजो भूत भगाओ नाम का एक ऑफिस खोल लेते हैं। ऑफिस तो खुल गया था, लेकिन अब बकरा भी ढूंढना जरूरी था, जिसके लिए तीनों दोस्त गांव प्रचार के लिए निकल जाते हैं। प्रचार करते करते विनय एक मछली की दुकान पर पहुंचता है, जहां काफी भीड़ थी। वो जब ध्यान से देखता है तो उसे एक बेहद सुंदर और प्यारी लड़की दिखती है, जिसे देखकर विनय को एक ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। विनय ने बिना वक्त गवाए बड़ी चालाकी से रतालू को अपना दीवाना बना लिया था और दूसरी तरफ माधव ने गांव के एक आदमी को शराब का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, ताकि वो उनके लिए कस्टमर ढूंढ कर ला सके। तभी एक दिन मनोहर गांव में जलजा नाम की एक लड़की को देखता है, जो कि काफी सुंदर थी। मनोहर उससे बातें करने लगता है और अपनी मीठी बातों से उसे फंसाने की कोशिश करता है। जलजा भी मनोहर की बातों से इंप्रेस होने लगती है, लेकिन एक लड़का बीच में आकर जलजा को एक गुलाब देकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। और तभी वहां जलजा के पिता गुंडों के साथ आ जाते हैं और उस लड़के की धुलाई कर देते हैं, जिसे देख मनोहर और उसके दोस्तों की थोड़ी फट जाती है। तब माधव का दोस्त बताता है कि इस गांव में रहना है तो उस लड़की से दूर रहना, वरना उसका बाप तुम लोगों के टुकड़े करके कौवों को खिला देगा। लेकिन मनोहर ये बातें कहाँ मानने वाला था। उसने तो ठान लिया था कि जलजा को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी करके ही रहेगा। माधव का दोस्त उनके लिए पहला कस्टमर पकड़ कर लाता है। वो आदमी उन्हें बताता है कि मेरी दादी रोज मेरे सपने में आती है और मेरे घर में गड़े हुए खजाने को निकालने के लिए कहती है, क्या तुम लोग वो खजाना ढूंढ कर दे सकते हो? मनोहर इस काम के लिए मान जाता है। रात में वो लोग उस आदमी के घर पहुंचते हैं और लगभग 2 घंटे तक कड़ी मेहनत करने के बाद घर में गड़ा हुआ खजाना ढूंढ लेते हैं। उनकी ये बात जल्द ही पूरे गांव में फैल जाती है। लोग अपनी अजीबोगरीब परेशानियां लेकर उनके पास आने लगते हैं और तीनों दोस्त विज्ञान की मदद से उनका समाधान करके मोटे पैसे कमाने लगते हैं। एक दिन तीनों को सरपंच के घर से बुलावा आता है, जहां सरपंच की बीवी को एक भूत ने अपने वश में कर लिया था। तीनों वहां जाते हैं और उस भूत को एक कांच में कैद कर देते हैं। ये सब देख जलजा भी मनोहर से काफी इंप्रेस हो जाती है। पूरे गांव में उनकी तारीफ होने लगती है और वो लोग मोटा पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन उनकी इस तरक्की से अब तांत्रिक की दुकान बंद हो गई थी, जिस वजह से वो उनके खिलाफ कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी तीनों दोस्तों ने कल्पना भी नहीं की थी।